अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉर्ड रात। दोस्तों, यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान 100 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। अब जब से राफेल एयरक्राफ्ट का इतना बड़ा ऑर्डर आया है और वो भी यूक्रेन की तरफ से, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है और इस वक्त एक एक्टिव वॉर लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, उस दौरान जो राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज या इंडिया ने मजीद राफेल खरीदने थे, उस पर क्वेश्चन उठना शुरू हो चुके हैं। और अब ये भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि यूक्रेन को तो सोर्स कोड मिलेगा, वो तो बात तय है। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने इस पर मुख्तलिफ दूसरे ओरिजिन के वेपन सिस्टम्स यूज करने हैं और पूरा एक्सेस नहीं मिला तो लिमिटेड एक्सेस सोर्स कोड का मिलेगा। लेकिन वही सोर्स कोड जब इंडिया ने मांगा फ्रांस से, तो फ्रांस ने रिजेक्ट कर दिया। और यही वो वजह थी कि इंडियन राफेल पाकिस्तान के खिलाफ कोई खास परफॉर्म ही नहीं कर सके। ना सिर्फ राफेल नहीं परफॉर्म कर सके, बल्कि राफेल का जो क्राउन ज्यूल है, जो उसका मेन वेपन है एयर टू एयर वेपनरी में, यानी कि मीटियोर BBR मिसाइल, वो भी इंडियन एयरफोर्स को अभी तक फ्रांस डिलीवर नहीं कर सका। इसके साथ साथ फ्रांस के पास मल्टीपल दूसरी कंट्रीज के ऑर्डर्स भी अभी मौजूद हैं, जिसमें इजिप्ट के उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने हैं, देन इंडोनेशिया के बनाने हैं और दूसरे कंट्रीज भी हैं जिसके लिए राफेल अभी मैन्युफैक्चर करने हैं फ्रांस ने। उस दौरान यूक्रेन की तरफ से भी कह दिया गया है कि 100 राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट वो खरीदेंगे फ्रांस से। अब यूक्रेन के पास पैसा नहीं है। यूक्रेन को जो फंड्स आएंगे वो बेसिकली एड ही होगी, जो नेटो कंट्रीज और अमेरिका की तरफ से आएगी, और ये एड यूक्रेन पे करेगा फ्रांस को, जिसके बदले उसे राफेल मिलेंगे। इससे फ्रांस को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फ्रांस ने जो अपना फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम बनाना है या 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है, उसमें वो फंड कर सकते हैं। उनके पास एक बड़ी अमाउंट में पैसा आएगा। लेकिन इंडिया के लिए परेशानियां क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और अमेरिका के एलाइज यानी कि नेटो, जिसमें फ्रांस खुद भी शामिल है, वो उनकी ज्यादा कोशिश ये होगी कि जो यूक्रेन को राफेल F4 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए जाने हैं, ये पहले प्रोवाइड किए जाएं अर्जेंट बेसिस पर, क्योंकि यूक्रेन जंग लड़ रहा है। यूक्रेन हालत जंग में है। यूक्रेन के पास करंटली कुछ F-16 हैं MLU अपग्रेडेड, जो कि रशिया के खिलाफ यूज हो रहे हैं। उसमें से कुछ शूट डाउन भी हुए, कुछ F-16 ने किल्स भी परफॉर्म की, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस भी काफी इंप्रेसिव परफॉर्म किए। लेकिन इस सब के बावजूद ना रशिया अभी तक एयर सुपीरियोरिटी कायम कर सका है यूक्रेन के खिलाफ, ना ही यूक्रेन एयर सुपीरियोरिटी कायम कर सका है रशिया के खिलाफ, जो कि इम्पॉसिबल भी है। लेकिन यूक्रेन को ये चीज पता है कि जिस दिन उनकी एयर पावर खत्म हो जाएगी या शटर हो जाएगी, तो रशिया उन्हें अभी जो नुकसान पहुंचा रहा है उससे कई गुना ज्यादा पहुंचाएगा। यही वजह है कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की फ्रांस भी गए हुए थे, मुख्तलिफ दूसरी मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए हैं, बट ये चीज सबसे ज्यादा अहम थी कि उन्होंने 100 राफेल खरीदने का लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर लिया। और ये जो F4 राफेल एयरक्राफ्ट है, इनकी बेसिकली इंटीग्रेशन में इलास्टिसिटी है, और ये इंडिया को जो प्रोवाइड किए गए हैं राफेल, उससे ज्यादा अपग्रेडेड है। एज वेल एज अगर यूक्रेन को प्रेफरेंस दी जाती है राफेल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में, तो जो दूसरे कंट्रीज को डिलीवरी की जाएंगी उसमें डिले आ सकता है, और इस डिले में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी भी सफर कर सकती है। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स अगर एक्स्ट्रा ऑर्डर देती है राफेल के, जो कि वो दे सकते हैं, और अभी इस पर डिस्कशन जारी है, और इंडियन नेवी का तो ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो 26 के करीब राफेल M खरीद रहे हैं। अब जब यूक्रेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, तो इन कंट्रीज की तो डिलीवरीज में डिले आएंगे, ये तो नजर आ रहा है। एक डिलेज आएंगे, दूसरा सोर्स कोड भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे या सोर्स कोड का एक्सेस नहीं मिलेगा। जब तक एक मिलिट्री सिस्टम के सोर्स कोड का एक्सेस आपके पास नहीं है, आप उस पर कोई वेपन खुद से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जिस मुल्क ने उसे बनाया है, जिसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कहा जाता है, आपको उसके पास वो सिस्टम लेकर जाना पड़ेगा कि भाई हमें इसमें ये अपग्रेड करके दे दो। तो इंडिया के लिए एक नई सरदर्द बनने वाली है, जो आने वाले वक्त में और तंग करेगी। इसके साथ साथ इंडिया राफेल एयरक्राफ्ट का अराउंड 50 to 60% मैन्युफैक्चरिंग शेयर लेगा, लेकिन इसमें वो इसके एयर फ्रेम को मैन्युफैक्चर करेंगे। और जो अहम चीज है, यानी कि जो एवियोनिक्स है, मिशन कंप्यूटर सिस्टम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसमें फ्रांस इन्हें किसी भी किस्म का शेयर नहीं दे रहा। तो सिर्फ एयर फ्रेम बना के इंडिया क्या अचीव करेगा, वो अभी भी मैं समझने से कासर हूं। इससे ये है कि इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होल्ड रहेंगी, इंडिया की अपनी कंपनीज को बिजनेस जरूर मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। सो दोस्तों, अभी तो ये सिचुएशन डेवलपिंग फेजेस में है। जैसे इस पर मजीद डिटेल्स आएंगी, हम आपको उसके बारे में भी आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।